मूवी की शुरुआत एक ट्रेन से होती है। वर्जिल नाम का एक आदमी उस ट्रेन में कहीं जा रहा था। कुछ देर बाद वर्जिल अपने स्टॉप पर उतर जाता है। वर्जिल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी। कुछ देर बाद वर्जिल ने जो गाड़ी बुक की थी वो आ गई थी। अब गाड़ी के मालिक कीथ और वर्जिल कंपाउंड नाम की जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सारा दिन गाड़ी चलती है उस वीरान से इलाके में। अब रात हो जाती है और वो दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वर्जिल कीथ को बताता है कि मेरी कंपाउंड कंपनी में बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है, इसलिए वो वहाँ जा रहा है। अगली सुबह दोनों सफ़र पर निकलते हैं। इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और केथी आराम कर रहा था। वर्जिल एसी फुल करता है। थोड़ी देर जाने के बाद गाड़ी गर्म हो जाती है एसी ऑन करने से। कीथ वर्जिल पर बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद कीथ गाड़ी बनाने लगता है। तब वर्जिल को थोड़ी दूर एक चमकता पत्थर दिखाई देता है। वो कीथ को बोलता है कि ज़रा इधर आओ। कीथ पत्थर को चेक करने के बाद बताता है कि ये तो सोना है। इसके बाद वो दोनों उस सोने को निकालने के लिए खुदाई शुरू करते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर ज़रा सा भी नहीं हिलता। अब वहाँ उन्हें रात होने वाली थी। कीथ वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से वो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने जाते हैं। अब रात में वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि कीथ शहर में सोने को काटने के लिए मशीन लेने जाएगा और वर्जिल वहीं पर रोकेगा। अब सुबह होती है। कीथ वर्जिल को वहां रोकने के लिए सभी ज़रूरत के सामान देता है और एक सैटेलाइट फ़ोन भी देता है। कीथ को बताता है कि उसे वापसी आने में 5 दिन लग सकते हैं। कीथ के जाने के बाद वर्जिल एक टेंट बनाता है उसमें रहने के लिए। अब रात हो जाती है। वो खाना खाता है। अगली सुबह वो बहुत थका हुआ महसूस करता है। अब वो इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसे थोड़ी दूर एक प्लेन क्रैश दिखाई देता है। वो उस प्लेन के कुछ पार्ट्स अपने टेंट को बनाने के लिए ले आता है। बड़ी मुश्किल से वो अब एक पत्थर की मदद से टुकड़े को तोड़ देता है। तभी उसे केथ का कॉल आता है। केथ उसे बताता है कि गाड़ी में थोड़ी खराबी आ गई है, इसलिए में थोड़ा टाइम लगेगा। अब रात हो जाती है। वर्जिल को जंगली कुत्तों की आवाज़ आ रही थी। सुबह फिर प्लेन के पास जाता है। वहाँ उसे कोई आता हुआ नजर आता है। वर्जिल उस प्लेन में छुप जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की आती है उसके पास और वर्जिल को बाहर निकालने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि ये जगह उसके छुपने की है। वो वर्जिल से वहाँ आने की वजह पूछती है, पर वर्जिल उसे बात नहीं करता। वो औरत वर्जिल को पानी देने की कोशिश करती है पर वर्जिल नहीं लेता, जिसके बाद वर्जिल वहाँ से जाने लगता है। वो औरत वर्जिल के शेल्टर तक आ जाती है। वो उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और वहाँ से जाने को कहती है। वर्जिल को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे जान से मार देता है और रात में उसे जला देती है। अगली सुबह केथ उसे कहता है कि उसे खुदाई करने के लिए मशीन मिल चुकी है, लेकिन उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वर्जिल ये सुनकर रोने लगता है। कीथ उसे बस कुछ वक्त इंतज़ार करने के लिए बोलता है। वर्जिल को वहाँ से एक ट्रक जाते हुए नज़र आता है, लेकिन उस सोने की लालच उसे करने से मना करती है। कुछ देर बाद उसे रेत का तूफान नज़र आता है। वो अपनी शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन वो शेल्टर भी हवा में उड़ जाता है। हवा की वजह से एक पेड़ की टहनी वर्जिल के पेट में घुस जाती है। कुछ देर बाद तूफान खत्म होता है। वर्जिल का होश आता है। वो सारा मिट्टी में धंसा होता है। उसके ऊपर रेत ही रेत थी और वो लकड़ी उसके पेट में घुस गई थी। लालच इतनी उसके सर पे चढ़ी हुई थी कि वो अपने पेट से लकड़ी भी नहीं निकालता और उस सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो पत्थर मिल जाता है। उसके बाद वर्जिल उस लकड़ी को निकालता है। उस टाइम उसका काफ़ी खून निकल चुका था और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक औरत आती है और उसे पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वर्जिल को
कैथ की कॉल आती है और उसे कहता है कि मैं नज़दीक आ गया हूँ। कॉल कट करने के बाद वो औरत फिर से वहाँ आती है और उसे मदद के लिए कहती है, पर वर्जिल को सोने का लालच ने अंधा कर दिया था और उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो औरत अपनी बहन के बारे में पूछती है। वो औरत वही है जो वर्जिल ने उस लड़की को जान से मार दिया था। थोड़ी देर बाद वर्जिल को काफ़ी सारे जंगली कुत्ते घेर लेते हैं। अब वो कैथ को कॉल करता है और जल्दी आने को कहता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अगले सीन में हम कैथ को देखते हैं जो उसी के नज़दीक पर नज़र रख रहा था और उसके मरने का इंतज़ार कर रहा था। अब वर्जिल को जंगली कुत्ते नोच नोच कर खाने लगते हैं। कैथ ये सब देख रहा था। वर्जिल के मरने के बाद वो अपने ट्रक के साथ वहाँ आता है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है उसे कोई तीर से हमला करता है और कैथ मर जाता है। ये तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपने बहन को ढूंढते हुए वर्जिल के पास आई थी। वो दूर बैठकर इन पे नज़र रखी हुई थी।